अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं ये नथिया गली के हैं और नथिया गली में एक दफ़ा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला अब जो शुरू हुआ है ये तगड़ा सिलसिला है और रात के जारी रहने तक का इम्कान है और कल मज़ीद बर्फबारी भी होने का इम्कान मौजूद है। तो यूँ कह सकते हैं कि अब जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है ये अगर ज़्यादा देर तक चलता है तो फिर ये ज़्यादा बर्फबारी यानी कि सूरत हाल जो है वो गंभीर होने का ख़दशा मौजूद है और बर्फबारी का ये सिलसिला अगर थोड़ी देर तक रुक जाता है और वक्फे वक्फे से जारी रहता है जैसे कि पहले से चल रहा है, कल से थोड़ी देर के लिए पहले बर्फबारी होती है और ख़त्म हो जाती है। तो अभी क्या इम्कान है आगे जो हमें अपडेट्स मिल रही हैं और वो टाइमिंग जो हमें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक क्या सिचुएशन होनी है उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले शुक्रिया अदा करेंगे बाबर अब्बासी साहब का जिन्होंने हमें नथिया गली जो ईगल नेस्ट इनका अपना कॉटेज भी है वहाँ से उन्होंने हमें वीडियोस बना के भेजी हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह किया है कि इस वक्त नथिया गली में क्या सिचुएशन है, रश की क्या सूरत हाल है और कितनी तादाद में लोग इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारी डिटेल होगी। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। तो दोस्तों बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है कि मरी में और नथिया गली में तो यहाँ पर बर्फबारी जो सी है वो बड़ी तेज़ी के साथ अब उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और आज सुबह हल्की फुल्की धूप भी निकली थी लेकिन धूप निकलने के बाद फिर दोबारा मौसम ख़राब हुआ और यह एक्सपेक्टेड था कि 30-31 को मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि अच्छी बर्फबारी का चांस मौजूद है और 30 का जो बर्फबारी का स्पेल है वो शुरू हो गया है और अब ये रात गए तक हमें जो बर्फबारी है वो मिलेगी क्योंकि गूगल पे तो नज़र आ रहा है बारिश, लेकिन बारिश के साथ साथ इसकी शिद्दत में जब इजाफा है वो तकरीबन कल सुबह 6-7 बजे फिर ज़्यादा होगी और कल शाम को जाके कहीं इसका ज़ोर टूटने की उम्मीद है। लेकिन ये इतने अरसे में कितने घंटे तक ये बर्फबारी रहती है और बर्फबारी की स्पीड क्या अगर यही रहती है या इससे ज़्यादा तेज़ होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि ये मेरे रब कादर करीम के अपने फ़ैसले हैं कि ज़्यादा होना है या कम होना है या कितनी बर्फबारी होनी है ये तो मेरा रब ही जानता है। हम तो एक इल्म की रोशनी में जो कुछ हमें पता होता है वो हम आपको बता देते हैं और इसी की रोशनी में ही हमारी जो इफ़ेंट बर्ड्स होते हैं। लेकिन ख़त्मी फ़ैसला तो मेरे रब का अपना है कि उसने क्या फ़ैसला करना है और कब तक और कितनी तेज़ बर्फबारी होनी है। लेकिन हालात और वाक़यात जो से हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बर्फबारी आज रात हो और ऐन मुमकिन है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो फिर कुछ वक्त के लिए रास्ते बंद कर किए जा सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और लिहाजा जो दोस्त भी आना चाहते हैं वो इस चीज़ का जो जहन में है वो ख्याल रख कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर रास्ते बंद किए जा सकते हैं क्योंकि पिछली दफ़ा भी 8 से 9 फुट तक गलियात में बर्फ़ पड़ी थी और 4 से 5 दिन जो है वो रास्ते बंद रहे थे। तो इस सूरत हाल में मैं फिर कबल अज़ वक्त आपको बता रहा हूँ कि ये प्रिकॉशंस हैं। कल या आज जब भी आप बर्फबारी देखने के लिए घर से निकलते हैं तो प्लीज़ अपडेट्स लेके जाएं। आपकी जो रहने की जगह है जिसे आप कह सकते हैं कि होटल वगैरह है, कॉटेज है, गेस्ट हाउस है, कुछ भी है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। ये मुख्तलिफ पॉइंट से हमारे पास क्लिप्स मौजूद हैं। ये इस वक्त जो आप क्लिप देख रहे हैं ये छांगला गली का है और जो जहाँ पर वो पिक्चर पॉइंट बना हुआ है मंकी पॉइंट है वहाँ का है तो उस वाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो सा ये देख सकते हैं कि सिलसिला बर्फबारी का बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इसी तरह अगर हम नथिया गली से हट कर अगर बात करें तो अयूबिया, डूंगा गली, मशकपुरी टॉप और पाइपलाइन ट्रैक
और इसी तरह आगे खानसपुर, और खानसपुर में भी बर्फबारी। आप ये देखें ना, आप नथिया गली में बर्फबारी देखना, मरी में बर्फबारी देखना एक अपनी जगह इसका एक लुत्फ़ है। लेकिन नथिया गली बाज़ार की सिचुएशन आप देख सकते हैं। लेकिन असल जो मज़ा जिसे मैं अपना तरफ पसंद करता हूँ, कल मेरा अगर मुझे मौका मिला, मैं पहुँच सका, हमने गाड़ी तो अरेंज की है 4x4 गाड़ी, देखें इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहुँचेंगे हम खानसपुर। तो खानसपुर में बर्फबारी का जो मज़ा है वो आपको दिखाएंगे। और आज अभी मैं बिलाल भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है, वो हमें वहाँ से वीडियोस भी भेज रहे हैं। तो खानसपुर की खूबसूरती बर्फबारी में कैसी होती है वो भी आप देखिएगा। पुरस्कून माहौल, बिल्कुल आपको इक्का दुक्का कोई बंदा नज़र आएगा, बर्फ़ की अच्छी तय पड़ी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर तो रश होता है, बड़ी दूर दूर से टूरिस्ट आए हुए होते हैं। और फिर बर्फ़ के साथ जो खेल खेला जाता है उससे बर्फ़ थोड़ी देर तक तो साफ़ रहती है, उसके बाद फिर गंदगी का ढेर बन जाती है। लेकिन फ्रेश बर्फ़, अच्छी साफ़ सुथरी बर्फ़ अगर आपने देखनी है तो फिर खानसपुर का रुख अख्तियार करें। वहाँ पर मुझे आज भी पता लगा है कि रास्ते खुलनी हैं, रोड साफ़ होती हैं, रेगुलर हो रही हैं। और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर आपको बड़े ज़बरदस्त नज़ारे वहाँ पर मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता लगा कि कितने मेरी वीडियो देखने के बाद खानसपुर जाएंगे और लोग फिर पूछेंगे जी खानसपुर है कहाँ पे जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो खानसपुर जनाब नथिया गली, और नथिया गली से फिर आप वापस जाते हैं, अगर आप मोटरवे से आते हैं तो नथिया गली क्रॉस करने के बाद अयूबिया का मोड़ आता है। तो वहाँ से अयूबिया, और अयूबिया से फिर आगे 2 किलोमीटर आगे खानसपुर है। तो इस वक्त अयूबिया में भी लाइव स्नोफॉल चल रही है आज की डेट में, और इसी तरह खानसपुर में भी आज भी की डेट में लाइव स्नोफॉल चल रही है। तो मैं कोशिश होगी मेरी अगली वीडियो जो सी है वो मालम जब्बा की, और मालम जब्बा के बाद खानसपुर की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर बर्फबारी के बाद कैसे मनाजर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो बर लम्हा ब लम्हा हम आपको मुख्तलिफ़ जगह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वक्त गुजरते के साथ साथ हमारी जो मुख्तलिफ़ जगह की जो ख़बरें देने की जो रवायत है वो ना सिर्फ कायम दायम है बल्कि उसमें एक अच्छा इजाफा भी होता जा रहा है। मसलन मुख्तलिफ़ पॉइंट से, मरी से हमारे साथ 2 हमारे भाई मरी टाइम्स वाले और ओनली फॉर यू मरी के नाम से जो यूट्यूब चैनल भी हैं वो हमारे साथ अटैच हैं। नथिया गली से बाबर बासी साहब हैं, इस तरह चांगला गली से हमारे साथ कुरमान शाह साहब हैं। मुख्तलिफ लोग जो हमारे साथ पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग देने के लिए हमारे साथ शामिल हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इससे बढ़कर आप जो सब्सक्राइबर, अगर आप बर्फबारी देखने के लिए जाएँ तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे लैंडस्केप में वीडियो बनाकर भेजें, हम ज़रूर आपका जो टूर है वो अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। और उसमें थोड़ी देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन आपका जो वीडियोज़ होंगी वो हमारे लिए बड़ी अहम होंगी। और इसका ये सिंपल सा मकसद होता है कि तो आपका अपना जो सफ़र है, आपका अपना जो टूर है, आपका अपना सियाती दौरा है वो महफूज हो जाता है, और हमारे चैनल पर आपकी वीडियो पड़ी रहेगी। जब भी आप उठा के देखेंगे तो आपको आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। उससे आने वाले दोस्तों को बड़ा फ़ायदा होता है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर देखें ना। मैं हर जगह पे नहीं जा सकता, कल मैं नथिया गली जा रहा हूँ और मरी जा रहा हूँ, लेकिन अब मालम जब्बा में नहीं हूँ, शुगरान में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसी तरह दीगर जगह पे नहीं जा रहा हूँ। तो फिर जहाँ मैं जा नहीं पाता हूँ तो वहाँ की अपडेट्स कम से कम आपको आप मज़ीद देखने वालों के लिए मिलेंगी। और आपका अपना यह चैनल है, आपके अपने चैनल पर आपकी वीडियो लगी होगी तो आपको भी खुशी होगी कि हमारी वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर लगी हैं। और इससे इंटरनेशनली ये फ़ायदा होता है कि हम ये चीज़ें जब दिखा रहे होते हैं तो बाहर बैठे हुए लोग भी देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान की कितनी खूबसूरती है, पाकिस्तान में स्नोफॉल किस तरह की होती है। तो फिर यहाँ पर आपको आप अपना रवैया भी ठीक करना होगा। गाड़ी आपको रोड चलती पर इस तरह पार्क करनी पड़ेगी इससे दीगर लोगों को नुकसान ना हो, साइड पे गाड़ी खड़ी करें। और उसके अलावा ऐसा है कि अगर देखेंगे एक लाइन लगी हुई है, उसके सामने दूसरी लाइन भी लग गई है, तो एक ही साइड पर गाड़ियां पार्क करें ताकि दो रोया जो सड़क है वो खुली रहे और किसी किस्म की अडल ना हो, परेशानी ना हो। आने वाले दोस्तों के लिए कोई ऐसा मसला मसाइल ना बने कि उनके लिए फिर रोड के मसले मसाइल बने और वो सही तरीके से जो सा बर्फबारी इंजॉय ना कर सके बल्कि वो परेशानी का बायस बन सकें हमारे टेक्निकल स्टाफ के लिए। यहाँ पर एक और बात भी बड़े काबिल ज़िक्र है कि गलियार टूर्नामेंट 30 GDA का जो स्टाफ है, स्पेशली शौकत साहब हैं और दीगर इनकी जो टीम है, और ये फ़ौरन से पेशतर रोडों को साफ़ कर रहे हैं। इनका रोड क्लियरेंस का जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये देख सकते हैं नथिया गली बाज़ार में जैसी बर्फ़ की एक तय आई साथ ही उन्होंने उसको उड़ा दिया है, और इसके साथ साथ दीगर जो पोजीशन पे ऊपर चर्च पे, खानसपुर में, यूपिया में सब जगह पर इनकी मशीनें लगी हुई हैं। छंगला गली में, डूंगा गली में, बाड़ियाँ से लेकर और ये आगे कालाबाग तक ये सारी जगह जितने भी मेन जो साथ मुल्का स्टेशन हैं उनको भी ये साथ साथ साफ़ कर रहे हैं और जगह को इस काबिल बनाया जा रहा है कि आने जाने वालों के लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो। और ये पिछला जो वाक़या हुआ था
22 वाला, उसके बाद से यहाँ पर मशीनरी भी अपडेट की गई है और आज से कुछ दिन पहले मशीनरी को भी चेक किया गया था और तमाम मशीनरी जो सी है उसका फ्यूल हर चीज़ जो सी है वो उन्होंने अपडेट करके रखी हुई थी ताकि जो आने वाले दोस्त हैं उन्हें किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जी नदिया गली के वाले से। इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा जो बदलती सूरत होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे आप इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बात रहे, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।